नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ा है, वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जा करके देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की वीडियोस के साथ साथ सभी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन भी मिलती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 व 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जो 6 से और 7 से डिविजिबल हो। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल फाइंड करना होता है तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 42। तो 42 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4 व 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। इन चारों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60। तो एलसीएम ही वो छोटी से छोटी नंबर होता है, छोटा से छोटा, जो इन अंकों से, इन नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 3, 4 से विभाजित हो। अब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। अब 12 का ही मल्टीपल होगा जो 2 अंकों की संख्या होगी बड़ी से बड़ी। तो 12 का मल्टीपल हम ऐसा देखें जो 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हो। मतलब सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की क्या होती है? 99। इसको आप इसके एलसीएम से कर दीजिए डिवाइड। 12 है एलसीएम, 12 से 99 को डिवाइड कर दीजिए। क्या बचा? रिमाइंडर 3। जो यहाँ से शेष बच रहा है इसको इसमें से माइनस करना है। 99 माइनस 3 करेंगे, हमारा आ जाएगा 96 आंसर। 96 क्या आया? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आई है जो 2, 3, 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? अगला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 और 7 से विभाजित हो जाए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 42। उसके बाद में 42 से हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इससे 999 को हम 42 से डिवाइड कर देंगे। 33 रिमाइंडर बचा। 33 को इसमें से माइनस करेंगे, 966। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 से 7 से पूरी तरीके से विभाजित है वो कौन सी हो जाएगी? 966। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से व 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष दे। अभी तक हमने देख लिया कि 5 और 6 से जो पूरी से तरीके से कट जाती है वो संख्या हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेकर के। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया? 30। 30 तो वो नंबर है जो इन दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब एक हमें शेष भी चाहिए तो हम इस एक को इसमें जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 31। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से व 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष दे, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेकर के वो शेष ही उसमें जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 9, 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष देता है। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 360 आएगा, 360 आएगा। और प्रत्येक दशा में 4 शेष दे तो 4 शेष लेने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 364।
364 वो नंबर होगा 8 से डिवाइड करने पर भी 4, 9 से डिवाइड करने पर भी 4, 10 से डिवाइड करने पर भी 4 शेष देगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष दे। तो वही है लगभग। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 360। इसका एलसीएम आ गया 360। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है, क्या हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड करो, ये रिमाइंडर बचा 279, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 720 वो नंबर आ गया जो इन सबसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर। अब हमें पूरी तरीके से डिवाइड वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो 4 शेष दे। हमें कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए नंबर चाहिए जो 4 शेष भी दे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 724। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष देगी। तो इसको निकालने के लिए हमने 12, 18, 24, 30 का एलसीएम लिया। इस एलसीएम से बड़ी संख्या को भाग दे दिया। भाग देने पर शेष बचा 279। 279 को हमने 999 से माइनस किया, आया 720, उसमें हमने शेष जोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद में आता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 2 शेष दे। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एलसीएम आ गया 60। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 1000 से हम इस 60 को भाग करेंगे, सॉरी 60 से हम इस 1000 को भाग करेंगे, ये शेष बचा। अच्छा, जब बड़ी से बड़ी संख्या दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको बस शेष को माइनस कर देते हैं। ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, जब छोटी छोटी संख्या 4 अंकों की अंक भी दिया होगा और छोटी छोटी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो ये 6 बार में शेष बच रहा है, 6 बार में क्या करेंगे, देखो 16 टाइम्स गया तो यहाँ पे 40 शेष बच रहा है। तो इसको एक बार बढ़ा दो, आप इसको 6 बार के बजाय 7 बार कर दो तो यहाँ पर 360 की जगह पे कितना आएगा, 420। मतलब समझे, पूरा जहाँ से कट जा रहा है वहाँ छोटे वाले से नहीं भाई माइनस करेंगे, बड़े वाले को ले लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आया 20। इस 20 को इसमें जोड़ देंगे, ये नंबर आ गया 4 अंकों का छोटा से छोटा संख्या जो 3, 4, 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ठीक है। 1020 क्या है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। ये सबसे छोटा से छोटा संख्या, छोटी छोटी संख्या है। और 2 शेष भी चाहिए तो इसमें 2 जोड़ दो। समझ में आया। ऐसे ही अगर हम 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकाले जो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, पूरा यहाँ आ गया 40। अब हम ये ना लेकर के क्या करेंगे, 1 से नहीं 2 से करेंगे, अगली वाली संख्या से करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, उल्टा 20 आया और इस 20 को इसमें जोड़ देंगे तो 120 ही वो नंबर होगा जो 3, 4, 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, 3 अंकों की संख्या। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से तथा 11 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 आए। मतलब अभी तक क्या था, शेषफल सारे केसेस में सेम आ रहा था, अब क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों का काम वही है, एलसीएम लेना है, फिर इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, मतलब जिस संख्या से हमें भाग देना है 7 से वो देखेंगे और उसका शेषफल क्या आया 3, 7 - 3 कितना आएगा 4, 11 - 7 आएगा 4। तो ये जो 4 है इसको हम एलसीएम से माइनस कर देंगे। बात समझ में आई। जब शेषफल 1 था
तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेकर के उसी शेषफल को ही जोड़ देते थे। अभी क्या करना है हमें, शेषफल अलग अलग आ रहा है तो उनका डिफरेंस देखेंगे क्या इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसी डिफरेंस को एलसीएम से माइनस कर देंगे। ये करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 दे। तो क्या इसमें डिफरेंस देखते हैं, यहाँ से डिफरेंस 2 का, यहाँ से भी 2 का, यहाँ से भी 2 का। तो इनका एलसीएम लीजिए 60 और जो डिफरेंस आया है उसको माइनस करना है, आंसर आ गया हमारा 58। बिल्कुल आसान है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 दे। इसमें भी डिफरेंस 1 का, 1 का, 1 का। तो इसका एलसीएम 60, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, इससे डिवाइड करेंगे। $39 आया रिमाइंडर, इससे हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 999 से 39 माइनस जाएगा तो 960। अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन लगभग किया था, शेष अलग था। तो 960 आ गया 3, 4, 5 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या। अब इनका अंतर आ रहा है तीनों में 1 का, तो हम 1 इसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 959। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 30 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 6, 9 और 24 दे। सेम वैसे ही है, इसको बड़ी से बड़ी की जगह पे छोटी छोटी कर लो। बड़ी से बड़ी वाला हम लोग देख चुके हैं, वैसे ही कर लेंगे सेम। बारह, 15, 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 को 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 60 से 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या डिवाइड करेंगे। छः बार में जाएगा, 360 आएगा। तो 6 बार में ना लेकर के हम कितनी बार में ले जाएंगे, 7 बार में। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इस 20 को इसमें जोड़ देंगे। ये 1020 क्या आया है, 12, 15, 30 से पूरी तरीके से कटने वाली संख्या। ठीक है, अभी हमको उस कटने वाली संख्या नहीं चाहिए, हमको शेषफल देने वाली संख्या चाहिए। जो 12 से डिवाइड करने पर 6 आए शेषफल, 15 से डिवाइड करने पर 9 शेषफल आए, 30 से डिवाइड करने पर 24 शेषफल आए। तो इसका डिफरेंस देखेंगे 6 का आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 6 का आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो ये यही जो डिफरेंस है ये 6 इसमें से माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 1014। ये छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 शेषफल आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 9 शेषफल आएगा, 30 से डिवाइड करने पर 24 शेषफल आएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 बचे। अब इसमें एक शेषफल भी नहीं है, अलग अलग हैं, 2 शेषफल हैं। दूसरी चीज़, इनका डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। तब क्या करेंगे, देखो 6 में से 5 गए 1 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा। अब इनका डिफरेंस भी इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यही कर सकते हैं, 6 से भाग देने पर 5 शेष देने वाली संख्याएं निकालें। कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 6 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। एक तो खुद 5, एक 11, 17, 23, 29, ये संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरीके से 5 से भाग देने पर 3 शेष देने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो 3, एक 8, 13, 18, 23,
और 28 ऐसे आ जाएगी। तो दोनों में देखेंगे सबसे पहले कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है। यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, बात समझे। दोनों में कॉमन कौन सी बच रही है, ये 23, यहाँ पर भी 23 कॉमन है। ये काम हमें करना पड़ेगा, हमें एक एक संख्या निकालनी पड़ेगी, एक एक संख्या देखनी पड़ेगी कि दोनों में से हमें कॉमन कौन सी मिल रही है शेष केस में। मतलब 6 में 6 का वो मल्टीपल जो 5 रिमाइंडर दे रहा हो, वो संख्या जो 6 से भाग देने पर 5 शेष दे रही हो, 5 होगी, 11 होगी, 17 होगी, 23 होगी, एक लाइन से लिख लेंगे। ऐसे ही 5 से भाग देने पर 3 शेष देने वाली संख्याएं एक लाइन से लिख लेंगे। फिर देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सी है। तो 23 ही वो कॉमन संख्या हो जाएगी छोटी से छोटी, जो 6 शेष को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5, और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 3, 2 आए। इसमें भी वही है, 3 से 1 का अंतर देखेंगे 2 आएगा, 4 से 3 का अंतर देखेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, और 5 से 2 का अंतर देखेंगे तो 3 आएगा। मतलब डिफरेंस भी इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख दे रहे हैं। 3 से भाग देने पर 1 शेष देने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1, 4, 7 और 10 ऐसे हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 से भाग देने पर 3 शेष देने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो 3 खुद होगी, फिर 7 होगी, फिर 11, 15 ऐसे। 5 से भाग देने पर 2 शेष देने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 7, 12, 17। अब देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा है। तो तीनों में कॉमन क्या 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगर ये पूछता हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 3, 2 बचे तो क्या आ जाती, 7 आ जाती, बस सीधे सीधे हम निकाल लेते। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना आता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, और जो इनसे डिविजिबल हो तो इसका एलसीएम लेते थे हम, 60 से इसको हम डिवाइड करेंगे, और ये हमारा यहाँ से 39 बचता है रिमाइंडर, और इसमें माइनस करने पर 960। इतना हम लोग कई बार कर चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चंस में। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाज्य हो वो कौन सी आएगी, 960 आएगी। ठीक, अब इस 960 में हम क्या करेंगे, ये 7 जोड़ देंगे, ये वाला। ठीक है, ये 7 जोड़ेंगे, आएगा 967। तो इससे हम इसको 3 से भाग करके देखें। 3 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से देखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसी 967 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और इसी 967 को जब 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या किया गया है। सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जो 3, 4, 5 से कटने वाली हो। फिर उसके बाद में 3 से भाग देने पर 1 शेष देने वाली संख्याएं, 4 से भाग देने वाली पर 3 शेष देने वाली संख्याएं, 5 से भाग देने पर 2 शेष देने वाली संख्याएं निकाली। उनमें से कॉमन देखा जो तीनों में कॉमन हो, और उसको हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ये फिर हमारा आंसर आ गया 967। इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है कि आप इसमें निकालें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 तथा 5 से भाग देने पर 5 तथा 3 शेष बचाए। ये आप लोग अपना होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 460, 491 और 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 26 शेष बचे। इस क्वेश्चन में और पहले जो क्वेश्चंस करते थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको विभाजित करने पर।
अभी तक क्या था, वो संख्या निकालते थे जिस संख्या को डिवाइड किया जाता था। जैसे हम लोगों ने क्या निकाला था, 960। हम लोगों ने निकाला था 960 और उसको हम 5 से, 3 से, 2 से डिवाइड करके चेक करते थे। लेकिन अभी हमने ये 960 नहीं निकालना है, हमें वो संख्या निकालनी है जिससे डिवाइड किया जाएगा। मतलब अभी तक हम उस संख्या को डिवाइड करते थे, अब उस संख्या से डिवाइड करेंगे। जैसे मतलब 460 दिया हुआ है और ये जो 960 जैसे पहले निकालते थे, अब हमें ये वाली संख्या निकालनी है, ठीक है, जिससे डिवाइड करेंगे। और पहले क्या था, जिसको डिवाइड करने पर इतना शेष बचे, ठीक है। इसमें और उसमें डिफरेंस समझ में आया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसको 460, 491, 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 26 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, 460 में से 26 माइनस करेंगे, 491 में से 26 माइनस करेंगे और 553 में से भी 26 माइनस कर देंगे। 26 शेष बचना है, तो 460 में से जब 26 जाएगा, इसमें से माइनस कर दें तो आएगा 434, ये माइनस करें तो ये आएगा 465 और ये माइनस करेंगे तो आएगा, ये आएगा। इसको माइनस करने पर कितना है, 434, 465 और 527। इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ लेना है। इसका एचसीएफ लेंगे। इसका एचसीएफ निकालने के लिए इनका डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस आएगा 62, इसका डिफरेंस आएगा 31। पिछली क्लास में हमने बताया था डिफरेंस से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। या तो डिफरेंस निकाल करके उनका हमें क्या लेना है, एचसीएफ। 62 और 31 का एचसीएफ क्या आएगा, 31। तो या तो 31 ही इसका एचसीएफ होगा या 31 का ही कोई फैक्टर। तो हम देखें क्या 31 से ये कट रहा है, चेक करें, क्या 31 से 527 कट रहा है, हाँ कट रहा है। इसी तरीके से इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, अगर तीनों कट रहे हैं 31 से तो 31 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 31। बात समझ में आई। क्या किया, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 460, 491, 553 को जिससे भाग दिया जाए और 26 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 31। 31 से इसको डिवाइड करने पर भी 26 बचेगा, इसको डिवाइड करने पर भी 26 बचेगा, इसको डिवाइड करने पर भी 26 बचेगा। कैसे निकाला, इनमें से यही जो शेष है वो माइनस कर दिया, बची हुई संख्या का एचसीएफ ले लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 101, 137, 245 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 101 में से 11 माइनस करेंगे, 137 से भी 11 माइनस करेंगे, 245 से भी 11 माइनस करेंगे, ये आएगा 90, ये आएगा 126 और ये बचा। इनका डिफरेंस लेंगे, एचसीएफ निकालना है तो इनका डिफरेंस देखेंगे 108, 36 और 108। अब हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का एचसीएफ 36 ही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 36। तो या तो 36 या तो एचसीएफ ही इनका एचसीएफ होगा, जो डिफरेंस का एचसीएफ आया, या तो वही एचसीएफ इनका एचसीएफ होगा या एचसीएफ का ही कोई फैक्टर। तो हम देखें 36 से क्या 90 कटता है, नहीं कटता है, तो 36 इसका एचसीएफ नहीं होगा। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 36, फिर 18, 9, 3, 4, 3, 2, 1, ऐसे 12 भी होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम 36 के बाद में किसको चेक करें, 18 को। क्या 18 से 90 कटता है, हाँ कटता है। 126 कटता है, ये भी कटता है। इसको देखें 234 को 18 बन जाए 18, यहाँ से 5 बचा और 54, हाँ ठीक है कटता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, क्या आ गया इन तीनों का, 18। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, तो वो फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, उसमें डिटेल से बताया गया है, अच्छे से बताया गया है। तो इसका एचसीएफ आया 18, तो यही हमारा 18 ही इसका आंसर हो गया। 18 ही वो नंबर है बड़े से बड़ा जिसको 101 से डिवाइड करने पर भी 11 बचेगा। 237 को भी 18 से डिवाइड करने पर 11 शेष बचेगा। 245 को 18 से भाग देने पर 11 शेष बचेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे।
किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आपको करना आता है क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, इतना तक तो आपको आता है। लेकिन उसी में ये भी जोड़ दिया गया 4 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तब हम क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 60। अब 60 में अगर 4 जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा 64। 64 वो छोटी छोटी संख्या होगी जो इनको भाग देने पर 4 शेष बचता है। लेकिन 7, ये कंडीशन जोड़ दी, 7 से भाग देने पर शेष ना बचे, तो इसमें 64 तो 7 से कटती नहीं है संख्या, यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 60 का मल्टीपल कोई लेंगे प्लस उसमें 4 जोड़ेंगे और उसको ऐसा नंबर बनाएंगे जो 7 से डिविजिबल हो। मतलब 60 का, जैसे 60 का 2 गुना कर दिया 120 आया, फिर उसमें 4 जोड़ा 124, चेक किया हमने क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं। फिर इसी तरीके से 3 गुना 4 गुना 60 का ही कोई मल्टीपल होगा जिसमें 4 जोड़ करके वही संख्या आएगी जो 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 60 के प्लस 4 लिखा अपॉन में 7, इसका हमें रिमाइंडर 0 करना है। ठीक है, हमें वो संख्या चाहिए, ये वाली संख्या है हमारी, इसको 7 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। ठीक, तो यहाँ से अगर हम शेष निकालेंगे 60 से, अगर हम 60 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 4k प्लस 4। 60 को भाग देने पर हमारा शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। k लिख लो प्लस 4 लिख लो और यहाँ पर 7 लिखा रहने दो। ठीक है, अब k की वैल्यू रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और ऐसी संख्या इसको बनाओ कि 7 से कट जाए पूरा। ऐसी संख्या बनाओ जो 7 से पूरा कट जाए। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 7 से नहीं कटता। 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 4 8 हो जाएगा। 2 रखेंगे 4 दूनी 8, 8 4 12। 3 रखेंगे 4 3 12 4, 12 4 16। 4 रखेंगे 4 चौके 16, 16 4 20। 5 रखेंगे 4 पंचे 20, 4 24, नहीं कट रहा है। 6 रखेंगे 6 चौक 24, 4 28। के की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे 24 4 28 आ जाएगा और 28 से हमारा 7 से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू 6 हमें पता चल गई, इसको यहाँ रखो। मतलब 60 के छठे मल्टीपल में हमें वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या आ गया आंसर, 360 प्लस 4, आंसर आया 364। 364 वो नंबर है छोटे से छोटा जिसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 15 से डिवाइड करने पर भी 4 आएगा और 30 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन 7 से पूरी से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वह छोटी छोटी संख्या जो 8, 10, 12 से भाग देने पर 6 शेष बच रहा है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बच रहा है। तो इसका हम एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आएगा 60। हाँ 60 आएगा। अब उसके साथ k लिख दो प्लस रिमाइंडर लिख दो 6। इसको 9 से भाग देने पर पूरा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख ले 60 से कितना शेष बच रहा है, 9 से भाग देने पर 60 को कितना शेष बचेगा, 6k। कितना बचेगा, 6k। इसको k की वैल्यू 1 2 3 रखो और 9 से फिर रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, ऐसी वैल्यू रखो। 0 रखेंगे तो 6 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 कम 6, 6 6 12। 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 6। अगर k की वैल्यू 2 रखें तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 6 18। तो 18 9 से डिविजिबल है, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। इसमें 2 रखेंगे तो 60k प्लस 6 यानी कि 120 प्लस 6, 126 वो नंबर है जो 9 से डिवाइड करने पर पूरा कट जा रहा है, लेकिन 8 से और 10 से 12 से डिवाइड करने पर क्या 6 रिमाइंडर दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श जिसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर 43 सेंटीमीटर है, उसमें वर्ग आकार की कितनी टाइलों की आवश्यकता है। वर्ग जो है बड़े से बड़े वर्ग आकार की कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये कमरे की फर्श है, इसको सेंटीमीटर में दोनों को चेंज कर लें। ये 1517 आएगा
और ये आएगा 943। इसका डिफरेंस देखें, इसका लेना है हमें एच लेने के लिए इसका डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस आया 574, तो या तो ये 574 ही इसका मल्टीपल होगा, सॉरी एच होगा, या तो इसका ही कोई फैक्टर। तो 574 से तो ये 943 नहीं कटेगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा। तो इसका हम फैक्टर्स देखें, इसके फैक्टर्स करेंगे आएगा 2 इंटू 287 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 7 से कटेगा, ये 7 4 जा 7 1 जा, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 7 41, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या 2 मल्टीपल होगा? नहीं। 41 चेक कर लेते हैं एक बार, 41 से ये कटेगा, 41 से हाँ कट जाएगा, हाँ 41 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 41। तो टाइलों की जो आकार मैक्सिमम वाला चाहिए होगा वो 41 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर का आकार की टाइलें चाहिए होंगी। अगर हमसे ये पूछा जाता कितने वर्ग आकार की टाइलें चाहिए होंगी तो 41 इंटू 41 हम बता देते हैं उसका आंसर। और हमसे पूछा है कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया बटे टाइल का एरिया, ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। डिवाइड करें, इससे कटेगा कितना आएगा 23 आएगा, और इससे काट करके कितना आएगा ये 37 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 7 3 जा 21, जिसके लास्ट में 1 होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 851। नीचे वाला 10 12 15 18 20 सैनिकों की टुकड़ियों से एक ठोस वर्ग बनाने हेतु तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लेना है। इन सबका पहले एलसीएम ले लो। 10 12 15 18 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 180। तो क्या 180 पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर निकालो। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसके पेयर 2 के पेयर बन रहे हैं, 5 के पेयर 3 के पेयर बन रहे हैं, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा ये 900। एलसीएम लिया सबसे पहले 180 आया। 180 को देखा हमने ब्रेक करके, कैसे लिख सकते हैं ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें 2 2 के तो पेयर बन गए, 2 के और 3 के, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। अब हमें बनाना है वर्ग, तो उसके लिए पेयर होने जरूरी हैं, जोड़े होने जरूरी हैं। ठीक है, तो 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया, 5 का नहीं हुआ। तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से इधर गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी हमने गुणा कर दी, दोनों साइड गुणा होगी तो 180 गुणे 5 हो जाएगा 900। तो हमारे पास वो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या आ जाएगी 900। यही हमारा आंसर है। तो एचसीएफ और एलसीएम के हमारी तरफ से लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।